बाद ब्रश से टाइम लगता है, ड्रैग करना पड़ता है उस टेबल पर। तो उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद बस ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया तो वो जो आपने सिलेक्ट किया था वो सबके सब अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये टेबल की फॉर्मेटिंग थी। अब टेबल से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, उसके लिए हम चले जाएंगे टेबल लेआउट पर। सो टेबल लेआउट पर जाने के बाद यहां पर ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट, ये नाम हमने पहले भी पढ़ा है, होम के लास्ट पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल डाटा सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल है। लेकिन यहां पर टेबल के रेलेवेंट सिलेक्शन की बात हो रही है। जिस तरह से इस ड्रॉप डाउन पर पहले हम टूल्स भी पढ़ेंगे और टूल्स के साथ साथ फिर हम मैनुअल काम भी देखेंगे। तो ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते तो ये 4 टूल्स आते हैं, पढ़ने से पता लग जाएगा कि क्या करवाना चाह रही है। नंबर 1, सेकंड वन, थर्ड वन और लास्ट वन, तो बात ही खत्म हो जाती है अगर हम इन टूल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल पर क्लिक किया और मुझे ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट सेल पर क्लिक करूंगा तो वो सेल क्या हो गया। मुझे ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है तो लाजमी नहीं है कि यहां पर ही क्लिक करूं, जहां मर्जी क्लिक कर लूं, है तो ये एक ही कॉलम। तो उसके लिए यहां पर मैंने सिलेक्ट कॉलम पर क्लिक किया तो वो कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट रो पर क्लिक किया तो यहां पर सिलेक्ट रो पर क्लिक करूंगा तो वो कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम ये टूल्स के थ्रू कर रहे हैं। और लास्ट वन सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करूंगा तो वो कंप्लीट टेबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया टूल्स। अगर यही काम मैनुअल करना है, मैनुअल करना मतलब माउस के थ्रू करना है, इसका मतलब मुझे ये वाला सेल सिलेक्ट करना है तो इस सेल को क्लिक करके माउस को शेक करना पड़ेगा ताकि एक सेल को मिलाकर दूसरे सेल से वापस आएगा तो वो सेल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है तो स्टार्टिंग टू एंडिंग आपने क्या करना है, ड्रैग करना, मतलब क्लिक का बटन प्रेस रखना और ड्रैग कर देना। इसी तरह से रो को और इसी तरह से कॉलम को, सॉरी कंप्लीट टेबल को। अच्छा, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के 2 तरीकेकार है। एक तरीकाकार यह है कि स्टार्टिंग टू एंडिंग ड्रैग कर दें, स्टार्टिंग टू एंडिंग ड्रैग कर देंगे तो कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर वो टेबल, फॉर एग्जांपल एक टेबल ड्रॉ किया जो कि 3 पेजेस पर आ रहा है, आपने पहले पेज से पहले सेल से क्लिक किया, ड्रैग करते करते उसमें टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। उसमें फिर कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप इस आइकन पर क्लिक करें तो जितना चाहे वो 10 पेजेस का क्यों ना टेबल हो, वो सबका सब सिलेक्ट हो जाता है। ओके, ये ऑल टेबल सेलेक्ट करने का तरीकाकार बताया है। ये टेबल से बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ ये सिलेक्शन आपको दिखाई दे रही है क्योंकि ये पेज का, ये टेबल का मार्जिन है, इस वजह से। ऐसा नहीं है कंट्रोल पी करूंगा ये प्रिंटिंग में आपको ऐसा नहीं है कि कटिंग में आएगा, ये जस्ट चले, इसकी सिलेक्शन खत्म कर देते हैं। अब आप देखें पूरा पूरा मार्जिन पर ही है, वो सिर्फ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको फील होता है कि वो टेबल से बाहर जा रहा है, मार्जिन से बाहर जा रहा है। इस आइकन पर क्लिक करना, बस सिंगल क्लिक करना, वो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। एक ये जिधर मर्जी सेल क्लिक हो, मतलब जिस मर्जी सेल पर क्लिक हो, अगर आपने ऑल टेबल सेलेक्ट करना तो बस इसके ऊपर क्लिक करके वो टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। टूल ज्यादा है लेकिन आसान है, इसलिए जरा छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, एक्टिव रहना आप लोगों ने, नहीं तो क्योंकि ये अब आपको तगड़ी असाइनमेंट मिलनी है। ये टूल ज्यादा तो असाइनमेंट भी बड़ी इंफॉर्मेटिव असाइनमेंट होनी और बड़ी यूनिक असाइनमेंट होनी है। वो कहते हैं ना, ये असाइनमेंट आप लोगों को जलील करके रख देगी। ठीक है, इसलिए जरा समझ लें। चले जी, अगले टूल्स पर आते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस, फिर आगे ग्रिड लाइंस जो कि उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि ये है आपके पास ग्रिड लाइंस। सिंगल टेबल ड्रॉ टेबल हम उसको ग्रिड लाइन नहीं कह सकते, सिंगल बॉक्स को हम ग्रिड लाइन नहीं कह सकते, मल्टीपल सेल्स को मिलाकर आपकी ये क्या बनती हैं, ग्रिड लाइंस बनती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब इसमें एक और चीज का ट्विस्ट ऐड होने जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इस टेबल का साइज कम करूं। इस टाइम ये ऑटो फिट टू विंडो है या ऑटो फिट टू कंटेंट है या फिक्स कॉलम मिलता है। मैंने 3 एग्जांपल्स पढ़ाई है ना, ये ऑटो फिट टू
चलो आसान करते हैं, दो नाम को मैं एक ही दफा रिपीट कर देता हूं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ है या ऑटो फिट टू कंटेंट है? फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, कैसे? या ऑटो फिट टू विंडो भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये पेज के मार्जिन तक ड्रॉ हुआ है, तो ये ऑटो फिट टू विंडो भी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसका साइज कम कर देता हूं तो ये कन्वर्ट हो गया ऑटो फिट टू कंटेंट में। ठीक है, अब मैं इसमें फर्दर टेक्स्ट ऐड करता हूं। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के बाद अब एक ही पेज है ना जिसमें टेक्स्ट भी और टेबल भी है, इसको जस्टिफाई कर दिया, कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक, किसके मुताबिक? टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक मैं एक दफा रिपीट करता हूं, सुने जरा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? मैंने नाम पूछे, ये चीज थी बस। ये जाहिर बात है मेरी ट्रेनिंग हो रही है तो फिर मैं तो आप लोगों को भी करूंगा ट्रेनिंग, क्या नहीं? तो कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 4 अलाइनमेंट्स हैं। अब मेरा सवाल हो सकता है इनके नाम क्या क्या है, कौन कौन सी हैं? अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और नंबर 4 जस्टिफाई। फिर इसमें से एक और सवाल निकल जाएगा, इसकी शॉर्ट कीज क्या है? तो इसका मतलब वो 3-4 चीजें एक ही से कवर हो रही हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर, क्यों है? बस मेरा दिल कर रहा था मैंने 4 करवा दी। 6 आ रही हैं, मैं आगे बताता हूँ वो कैसे 6 आती हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इस फॉर एग्जांपल, अच्छा थोड़ा सा ना मैं सवाल को टफ करके आपसे पूछ रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स है। नॉर्मली ये सवाल ये भी हो सकता है टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट है। ठीक है, लेकिन जब मैं अगली 2 और अलाइनमेंट्स बताऊंगा ना तो ये फिर शफल होती हैं, ये क्लैश कर जाती हैं। इसलिए फिर मैं इनको लदा करने के लिए थोड़ा सा इनके अंदर टेक्स्ट को डिफरेंट करता हूं। अब अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेबल की कितनी अलाइनमेंट है? अब वर्ड क्या आ गया? टेबल, अब टेक्स्ट नहीं है। पेज के मुताबिक ये जो टेबल ड्रॉ किया इसकी कितनी अलाइनमेंट्स है? 3 अलाइनमेंट्स, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। ओके, जस्टिफाई नहीं होगा। अब इन अलाइनमेंट्स को सिखा देता हूं। टेबल और टेक्स्ट अलग अलग है, क्या टेबल के साथ एक्स्ट्रा स्पेस है? बिल्कुल है पेज पर, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो लिहाजा इस टेबल पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज की, पर क्लिक किया तो ये है वो 3 अलाइनमेंट। फिर हमें इस टूल को देखकर ही पहचान हो जाती है कि इस टाइम ये जो एक बॉक्स बना है, ये जो एक विंडो बनी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइंस हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, किसके? पेज के, अलाइन राइट है, ये 3 है। लेकिन अगर मैं इसकी टेक्स्ट रैपिंग करता हूं, से मुराद कि टेक्स्ट और टेबल अलग अलग होने चाहिए जो कि इस टाइम है, और ये वाला सिलेक्शन भी है, लेकिन अगर मैं इसको अराउंड कर दूं, इसका मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसके मुताबिक अगर मैं इसको अराउंड करता हूं तो ये काम होगा। उम्मीद है कि बात समझ लग गई होगी। हाँ जी, क्योंकि टेक्स्ट के मैंने ऑलरेडी जस्टिफाई किया था, तो मार्जिन के मुताबिक टेबल भी ड्रॉ हो गया, प्रॉपर दोनों काम में फिनिशिंग आ गई, टेक्स्ट भी अलाइन हो गया, टेबल भी अलाइन हो गया। क्लियर है यहां तक? अब ये तो अभी हम टूल्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं इस से क्लिक करूं, टेबल को सिलेक्ट करूं और ये ले जिधर मर्जी इसको मूव कर दें, अपनी स्पेस खुद से ये कवर करेगा।
टेक्स्ट को हाइड नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? यस। और इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसको मैनुअल ही, जब अलाइन सेंटर भी हो रहा है, अलाइन राइट भी हो रहा है, तो मुझे टूल्स में जाने के लिए जरूरत पड़ेगी। इन केस अगर जाना चाहें, जैसा कि मैं चाह रहा हूं टेबल और टेक्स्ट को अलग करना है, वो मैनुअल नहीं हो रहे, टेबल और टेक्स्ट को अलग करना है, तो उसके लिए फिर मुझे लेआउट पर जाने के बाद प्रॉपर्टीज में नन को क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाकर जान छोड़नी है, नहीं तो रैप टेक्स्ट रहेगा। यस यस, नहीं वैसे भी होगा। ये ले, अब अगर मैं इसको नन करने के बाद इसको मूव कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट रैपिंग में कन्वर्ट हो गया, फिर मुझे नन करना पड़ेगा। यस, स्पेस कवर कर रहा है। ओके, बात समझ आ गई टूल का क्या काम है? चल है जी, अभी बाकी है 7/8 का फिर से टेबल ड्रॉ किया। आप मुझे बताओ, ये जो टेबल ड्रॉ की है, ये ऑटो फिट टू विंडो है या ऑटो फिट टू कंटेंट है? बात नहीं आनी चाहिए किसी की। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अच्छा बता रहे, मैं शायद पूछ। यस, हाँ बताओ क्यों? वह क्यों ऑटो फिट टू विंडो है, बट क्यों? इसकी जो है वो बेटा, ये कौन सा स्टाइल है? यस, हाँ बोलो। जी जी सही बता रहे हैं आप, बस डायरेक्शन चेंज हो रही थी आपकी। जी, ये लाइन के बॉर्डर तक आ रहा है, लाइन के बॉर्डर तक आ रहा है कि पेज के मार्जिन्स तक ये टेबल ड्रॉ हुआ है, इसलिए इसको ऑटो फिट टू विंडो कहते हैं। ओके, यहां तक चल। अब आ जाते हैं, फिर से ये टूल आ गया थर्ड टाइम अगेन, बल्कि फोर्थ टाइम आया, थर्ड टाइम मैं मिस कर दिया था। कहां पर? इन बॉर्डर्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये नंबर 4 टाइम यहां पर आ गया, तो इसका काम यही होगा, पेन आएगा, इससे एक बॉक्स नुमा टेबल ड्रॉ आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। रेजर से मुराद कि किसी टेबल को, टेबल के अंदर लाइंस को रेज करना और वो मर्ज हो जाना। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इस और इस दो सेल्स को एक सेल बनाना है, तो इसके दरमियान इस बैरियर को खत्म कर दिया, उस लाइन पर क्लिक कर दिया। मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये वाले इस और इस सेल को एक बनाना है, तो इसके दरमियान वाली लाइन को खत्म कर दिया। और अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां से लेकर यहां तक एक ही सेल बनाना है, तो इसके मुताबिक मैंने इसको ड्रैग कर दिया। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। ये रेजर का काम है। सर अगर ये चीजें वापस लेकर आनी है, तो फिर उसके लिए आपको प्रीवियस जाना पड़ेगा, कंट्रोल जी, जितने स्टेप आप प्रीवियस जाना चाहें। ओके, उसके बाद डिलीट। अच्छा, डिलीट से पहले, क्योंकि जब तक इस टेबल के अंदर कुछ टाइप नहीं करूंगा, तब तक आपको इसकी पहचान या डिलीट करने में फर्क नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने टाइप किया ओके, मैंने कुछ इस तरह से ये एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद यहां पर फॉर एग्जांपल इस सेल का नेम है एफ। मैं चाह रहा हूं कि मुझे डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगा तो वो चार्ट, वो टूल्स आएंगे जो किसके लिए आ रहे थे, वही आएंगे, लेकिन फर्क क्या होगा? डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। ओके, तो इसका मतलब मुझे एफ सेल को डिलीट करना है, तो एफ सेल डिलीट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ओके करते हैं तो वो सेल क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि मुझे सी कॉलम, फॉर एग्जांपल ये सी कॉलम ही कहला रहा है, तो चाहे मैं यहां पर क्लिक कर लूं, तो यहां पर डिलीट कॉलम पर क्लिक करूंगा तो सी नाम का कहीं कॉलम नहीं रहेगा, पूरे का पूरा कॉलम गायब है। इसका मतलब नंबर 4 रो को डिलीट करना है, तो डिलीट रो पर क्लिक करूंगा तो नंबर 4 डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे डिलीट टेबल पर क्लिक करना है, तो कंप्लीट का कंप्लीट टेबल क्या आ जाएगा?
डिलीट हो जाएगा। सो यहां पर कंट्रोल जी से वो पूरे के पूरे टेबल को वापस लेकर आया, ठीक है, और वापस लाने के बाद अब मैं ये काम करता हूं मैनुअल, टूल से हट के थोड़ा सा। इस सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करूंगा तो यहां पर ऑप्शन आएगी डिलीट की, तब भी वही ऑप्शन आ रही है। तो मकसद डिलीट करने के लिए चाहे मैं वो वाले टूल्स यूज कर लूं, चाहे यहां से टूल कर लूं, करना मुझे इन्हीं के थ्रू पड़ेगा। लेकिन एक चीज का फर्क आएगा, मिसाल के तौर पर वहां पर क्या लिखा है लास्ट वन पर, डिलीट टेबल। मेरा ये सवाल है कि टेबल डिलीट ना हो, सिर्फ टेक्स्ट डिलीट हो, जबकि उसमें सिर्फ क्या लिखा है, टेबल डिलीट, कि वो टेक्स्ट भी डिलीट कर रहा है साथ साथ टेबल भी डिलीट करता जा रहा है। जबकि मैं चाह रहा हूं कि टेबल रहे, टेक्स्ट डिलीट हो जाए। तो सर कोई मसला नहीं है, आपने हमें बताया था कि स्टार्टिंग टू एंडिंग टेबल सेलेक्ट कर लें या इस पर क्लिक करके टेबल सेलेक्ट कर लें, ऐसे ही है। तो डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो इससे क्या हुआ। लेकिन अगर हम वो टूल को यूज कर लेते तो क्या होता, कंप्लीट टेबल डिलीट। हमने अगर फर्स्ट लाइन रखनी है बाकी रिमूव करना है उसके लिए कोई मसला नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। जैसा कि इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूं टूल के अलावा, तो फिर टेबल भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट के बटन से सिर्फ टेक्स्ट डिलीट होगा और बैक स्पेस के बटन से टेक्स्ट के साथ साथ टेबल भी डिलीट हो जाएगा, अगर आप टूल को यूज नहीं करना चाह रहे हो। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद ये बस थोड़े से रह गए, ज्यादा से ज्यादा 15-20 टूल रह गए हैं, तो छोटे छोटे टूल्स हैं बस। चले फिर मैं कोशिश करता हूं कि तकरीबन यहां तक करवा दूं, तो ये ऐसे 1 मिनट में निकल जाने, बल्कि यहां तक करवा दूं। चले कोई बात, पहले नियत में फतूर आ गया, अब कहां सीखा जाना आप लोगों से। इन केस आपने इन केस 7/8 का एक टेबल ड्रॉ किया, बाद में याद आया हो ये तो टेबल का साइज ही कम है, मुझे इसमें नंबर ऑफ रोज ऐड करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने हैं, तो क्या वो टेबल डिलीट करके फिर से दोबारा ड्रॉ करूं? नहीं, बल्कि उसी टेबल के अंदर रहते हुए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम टूल्स के थ्रू करेंगे, फिर हम मैनुअल करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे इस टाइम यहां पर टूल का नेम आता है इंसर्ट अबव, से मुराद ये एक रो को ऐड करेगा अबव किसके, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि 5 से अबव, 5 से अबव, तो इसका मतलब इंसर्ट अबव करेंगे तो एक कंप्लीट रो को उसने ऐड कर दिया। इंसर्ट बिलो मतलब 5 से नीचे, तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो वो 5 से नीचे एक रो ऐड कर देगा। इसका मतलब सी से पहले तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो सी से पहले कॉलम ऐड हो जाएगा, इंसर्ट राइट करेंगे तो सी के बाद एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे 7 के बाद ही नंबर ऑफ रोज चाहिए तो बस आपने क्या करना है, यहां पर इंसर्ट बिलो पर क्लिक करते जाना तो वो ऐड होते जाएंगे। ये तो हो गए टूल्स। ओके, कितने का मुश्किल थे ये 4 टूल, पहले ही रोना डाल देते हैं आप लोग, बहुत हो गया ये। खैर कंट्रोल जी से मैंने इसको रिटर्न किया, पूरे टेबल 7/8 का टेबल बना दिया। अब आते हैं मैनुअल। मैनुअल मुझे अगर ये टेबल में कॉलम्स और रोज को ऐड करना, फॉर एग्जांपल 5 से पहले मुझे एक रो ऐड करना है, तो 4 और 5 के दरमियान जो उनकी एक बॉर्डर लाइन होती है, उस लाइन से कॉर्नर पर आएंगे तो आपको मिलेगा एक प्लस का साइन। ये मैनुअल काम हो रहा है, पर क्लिक करूंगा तो वो एक रो ऐड हो जाएगा। 5 के बाद से मुराद ये है कि 6 और 5 के दरमियान प्लस का साइन, सी से पहले करना है तो इसका मतलब ये प्लस का साइन, सी के बाद करना है तो इसका मतलब सी और डी के दरमियान प्लस का साइन। जी ये मैनुअल माउस के थ्रू काम हो रहा है।
वो ऊपर टूल्स हैं, वो टूल्स हैं, दोनों काम बता रहा हूँ ना, मैनुअल भी बता रहा हूँ, टूल्स भी बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी लगे उसके मुताबिक आपने ये ड्रॉ कर देना। सो लास्ट पर 7 के बाद सिर्फ आप देखेंगे ये प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा। ओके चले, उसके बाद चले एक पॉइंट और रह गया। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ट्विस्ट तो लेकर आओ ना इस काम में, सिर्फ टूल्स ही सिखाई जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा अब इसमें हम थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूं कि इतना लेक्चर पढ़ने के बाद कितने का हाजिर दिमाग बैठे हैं। सो अभी आप लोग पजल होने जा रहे हैं, ठीक है, जाग जाए जरा, भी देखना यहाँ पर कैसा ट्विस्ट ऐड। यहाँ पर मैंने एक रो ऐड किया, मैं चाह रहा हूं कि इस रो का, फर्स्ट रो का डाटा यहां से कट करके यहां पर पेस्ट कर दूं। बहुत आसान काम है, हो गया ना, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं एक टाइटल बनाना चाह रहा हूं, उसमें मैंने लिखा वही रिवायती टेक्स्ट, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल ड्रॉ किया था ये ऑटो फिट टू विंडो के मुताबिक है, इसलिए लेंथ ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो रहा है, अगले सेल वही है, अगली लाइन में आ रहा है। बट मैं चाह रहा हूं ये इस टाइम मैंने कितने कॉलम्स या कितने सेल्स को सिलेक्ट किया है ये बता दे। कितने सेल सिलेक्शन में है? 7 है, जिसमें कॉलम्स कितने और रोज कितनी है? 7 कॉलम्स और रोज कितने हैं? रो 7 है। मैं पूछ रहा हूं कि इस टाइम कितने कॉलम्स और कितने रोज को मिलाकर ये आपके सेल सिलेक्ट हुए हैं? 1 रो 7 कॉलम्स। यस, आपका क्या कहना है? 3 रोज और कॉलम्स कितने हैं? एक ही कॉलम है। यस, और कोई? 7 कॉलम्स और, वेरी गुड, 7 कॉलम्स और 1 रो है, ठीक है। ये 7 कॉलम्स हैं और ये 1 रो है, क्योंकि सेल एक ही है। एक ही रो को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से मर्ज कर दिया, क्योंकि कभी भी सिंगल सेल मर्ज नहीं होता, इसलिए ये वो टूल ही हाइड हो जाता है। कभी भी सिंगल वैल्यू प्लस नहीं हो सकती, कभी भी रेस के अंदर अकेला बंदा नहीं भाग सकता, वो अकेला ही फर्स्ट आ जाएगा, अकेला ही फेल आ जाएगा, उसकी कंपटीटर का होना जरूरी है। तो मेन मकसद ये है कि मुझे सेल्स को मर्ज करने के लिए दूसरे सेल का होना जरूरी है, दो वैल्यूज को प्लस करने के लिए दूसरी वैल्यू का होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि इनमें खाली एक सेल मर्ज नहीं होगा, चाहे मैं एक ही को ऐड कर लूं। इसलिए मैंने कंप्लीट इनको ऐड करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ जाती है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल पर क्लिक किया तो ये क्या बन गया? एक सेल बन गया, जिसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं? सिंगल कॉलम और सिंगल रो को मिलाकर वो एक सेल बन रहा है, क्योंकि जो बाकी सेल्स थे, बाकी कॉलम थे, वो किसमें मर्ज हो गए हैं? वो उस एक सेल के अंदर मर्ज होने के बाद ये बन जाती है। हाँ, रेजर से भी कर सकते हैं, उससे भी है, इससे जरा आसान हो जाता है, वो एक साथ मर्ज हो जाता है। मर्ज करने के बाद क्या मैं इसको अलाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो लिहाजा यहां पर अब तीसरा सवाल, 2 सवालों में तो आपको बता ही दिया था ना अलाइनमेंट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 9 अलाइनमेंट्स। यस, कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 9 अलाइनमेंट्स हैं। पहला सवाल था मेरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? दूसरा सवाल था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुताबिक, पेज के मुताबिक टेबल की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 3। तीसरा सवाल यह था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के मुताबिक टेक्स्ट की कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 9। कि एक टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसकी कितनी अलाइनमेंट्स हैं? 9 अलाइनमेंट्स हैं। कौन कौन सी? टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप राइट। उसके बाद मिड लेफ्ट, मिड सेंटर, मिड राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। यस, तो ये है आपके पास 9 अलाइनमेंट्स। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिड लेफ्ट, मिड सेंटर, मिड राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ये है 9 अलाइनमेंट्स। इस टाइम फिल वक्त
क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर कम पढ़ाए, तो इसलिए मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने यहां से इसको अलाइन सेंटर कर दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से ग्रेटर कर दिया। ओके, यहां तक। अब यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं, एक्सेल स्प्रेडशीट, लेकिन वहां पर मैंने वैल्यूज लिखी थी, यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन वो एक्सेल की शीट में फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहां पर मैं करूंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं, यही तो ट्रिक्स लेकर आना मैंने काम में। सो उससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस सेल का नेम क्या है, क्योंकि एक्सेल के अंदर सेल्स के नेम होते हैं, और सेल्स के नेम, अच्छा सेल बनता कैसे पहले वो हमें पता होना चाहिए। सिंगल कॉलम और सिंगल रो को जहां पर वो दोनों क्रॉस करते हैं वहां पर एक सेल जनरेट होता है, ठीक है, और वो सेल का नेम कहलाता है। जैसा कि मैं एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं ताकि उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डेमो दे देता हूं ताकि आइडिया हो जाए, क्योंकि एक्सेल के अंदर पेज नहीं बल्कि ये एक शीट होती है। अब शीट में आप ये टॉप पर देख रहे हैं ABC लिखी है, आती है ना आप लोगों को, तो यहां पर ABCD ऑनवर्ड, ये ए क्या है, कॉलम है, ए क्या है, लाइक कॉलम नेम है, बी क्या है, कॉलम नेम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, हम इनको इस तरह से कॉलम्स नेम कहते हैं। वन क्या है, रो है, रो 1, रो 2, रो 3। सो यहां पर जहां पर ये दोनों क्रॉस करते हैं, लाइक एक सेल क्रिएट होता है, तो उस सेल का नेम क्या होगा, A1। ए क्या है, कॉलम, 1 क्या है, रो, दोनों को मिलाकर सेल का नेम क्या बन गया, A1। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगर मैं पूछूं इस सेल का नेम क्या होगा, वेरी गुड। अब मैं रैंडमली एक एक से पूछूंगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। आप मुझे बताओ इस सेल का नेम क्या होगा, आप मुझे बताओ इस सेल का नेम क्या होगा, D16। आप बताएं इस सेल का नेम क्या होगा, इस सेल का नेम क्या होगा, लास्ट वन, इस सेल का नेम क्या होगा, नहीं पता ना, यस, क्या बोले, यस, B3, यस, यस, लास्ट वन, उसको सोए रहने दो अब, C13, हाँ जी, यस, 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 जी ऑफिस, यस, 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 वेरी गुड, सबको पहचान हो गई। चलो जी, सो इस के मुताबिक इस सेल का नेम क्या होगा, 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 और जिस सेल में आंसर चाहिए उस सेल का नेम क्या होगा, वेरी गुड। सो यहां पर अभी ट्विस्ट आएगा, परेशान ना हो। इस सेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर टेबल लेआउट के अंदर लास्ट ऑप्शन आती है, पर क्लिक किया, और यहां पर इस फॉर्मूला को अपडेट करना है, लिखा है इक्वल साइन लाजमी आएगा, सम ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट 9 से राउंड ब्रैकेट ओपन होगी। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 नहीं लिखना, बल्कि हमें उस सेल का नेम लिखना है। सो उस सेल के नेम में, जैसा कि आप लोगों से मैंने पूछा कि इस सेल का नेम क्या है, A3, तो सिंपल यहां पर A3 किधर गया, A3 के बाद कोमा का साइन यूज करूंगा। इस सेल का नेम क्या होगा, B3, उसके बाद C3, उसके बाद D3, उसके बाद E3। सो यहां पर 5 सेल्स के अंदर वैल्यूज थी और 5 सेल्स का ही हमने रेफरेंस दे दिया, कहीं गलती तो नहीं की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वेरी गुड। क्लोज करने के बाद यहां पर, वैसे अगर वैल्यूज को मैंने थोड़ा सा इजी लिखा है ताकि आप लोगों को आंसर पहले पता होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, वैसे सम करें अगर हम इनको, 125 आंसर आएगा। सो यहां पर आंसर आता है 1 और 25 हम मैनुअल, आंसर तो 125 ही आना चाहिए था ना,
ठीक है, अब छोड़ दे, क्या हो गया? 1 आंसर आ गया ना, 25 खुद से लिख दे, 125 आंसर आ गया। वन आंसर आया था, आप लोगों ने देखा? मैं बता देता हूँ, 1 आंसर आया था, लेकिन असूलन आना क्या चाहिए था? ये तो की है धांधली 2 नंबरी, ठीक है। 1 के आगे वो 25 लिख दिया, तो जाहिर इसको शो करवा दिया 125, क्योंकि इस आंसर से पहले पहले मैं आप लोगों के दिमाग के साथ खेल चुका था, ठीक है, जिस वजह से 100% मुझे पता था कि आंसर 1 ही आना है। क्यों? क्योंकि वक्ती तौर पर आप लोगों को मैंने हिप्नोटाइज कर लिया था। क्यों? जो कहानी सुनाई उस पर आप लोगों ने आमीन किया, और आमीन करने के बाद जो जो मैं सुनना चाह रहा था वैसे वैसे ही आप लोगों ने जवाब दिए। अब वो क्या चीज थी? कैसे मैंने आप लोगों को पजल किया? नहीं, वो पजल कुछ इस तरह से किया है, इस फॉर्मूला को मैं अब रिमूव कर दूं, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्ट आंसर 125 चाहिए। वो पजल इस तरह से किया है, क्योंकि ये है शीट, वो है टेबल, इसमें ये चीजें पहले से मौजूद है, A B C D 1 2 3, और उसके मुताबिक ये 100% यहां तक आपने आंसर ठीक दिया था, 100%, कि जब मैंने एक एक से पूछा कि सेल नेम क्या है, वो आपका ठीक था। वो चीज यहां पर मैंने पहले कन्वर्ट करवाई आप लोगों को, फिर फौरी तौर पर मैं आ गया इस टेबल पर, जी बताएं इस सेल का नेम क्या है। तो फिर वो जहां पर जो चीज चल रही थी, आपने देखा A है और देखा 3 है, तो इस सेल का नेम क्या बन गया? A3। जबकि हमें पूरे टेबल को पहले देखना था, कि इस टेबल के मुताबिक अज्यूम करना था कि ये वाला A कॉलम है, ये वाला B कॉलम है, ये C कॉलम है, ये D कॉलम है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, के मुताबिक बताना था कि सेल का नेम बनना था B5। बात समझ आई कि क्या चीज की है? क्योंकि ये तो हमारा खुद का क्रिएट किया टेबल है ना, ये शीट थोड़ी है। लेकिन अगर इस क्रिएट किए टेबल से हमने सेल का नेम जानना, तो फिर पूरे के पूरे 7/8 के टेबल के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉलम वो जो है वो A कहलाएगी, और सेकंड कॉलम B कहलाएगी, और थर्ड कॉलम C कहलाएगी। फर्स्ट रो 1 कहलाएगी, सेकंड रो 2 कहलाएगी, थर्ड रो 3 कहलाएगी। उसके मुताबिक अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल का नेम क्या है, इस 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 सेल का नेम क्या है, और जिस सेल में अप्लाई करना उस सेल का नेम क्या है, तो लिहाजा उस सेल पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं आऊंगा फॉर्मूलाज पर, और फॉर्मूलाज पर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अब मुझे क्या करना है, सेल्स के नेम चेंज। फॉर एग्जांपल B5, C5, D5, A5, F5। सब पूरे हो गए? हो गए? कोई रह तो नहीं गया? आप ठीक है? अब तो नहीं 2 नंबरी हुई? यस। हमने पूरे टेबल को देखना ना, यही तो। अगर हम पहली वाली एग्जांपल पर रहेंगे तो फिर तो 1 ही आंसर आएगा। ये तो सिर्फ आप आंखों का एक धोखा था, क्योंकि ये तो चीज मैंने खुद की क्रिएट की है ना, पहचान करवाने के लिए। ओके, बहुत है इतना। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टूल्स रहते थे, लेकिन यहां तक थोड़ा सा आप लोगों को काम मैंने उतना करवा दिया कि आप लोग काम कर सकते हैं। असाइनमेंट सुनना, असाइनमेंट को पहले समझना पड़ेगा, फिर आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट नंबर 4 है ये।